ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं सौरमंडल की दूसरी राशि के बारे में, वृषभ लग्न टॉरस के बारे में मैं बताने वाला हूं। लेकिन अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबको शिवरात्रि की अनेक अनेक बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शिवरात्रि वाले दिन यानी कि 1 मार्च को कैसी थी आपकी कुंडली, कैसे विराजे थे, किस जगह पे विराजे थे 9 ग्रह और कैसा रहेगा 9 ग्रह का प्रभाव आपकी जिंदगी पे। आइए मेरी बात को मैं शुरू करता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, मेरा जो भी राशि भविष्य और जो भी मेरा प्रेडिक्शंस रहते हैं वो प्रेडिक्शंस सब लग्न राशि के हिसाब से रहते हैं। यानी मैं चंद्र या सूर्य राशि पर प्रेडिक्शंस नहीं करता हूँ। सेंटर में जो नंबर लिखा है आपकी कुंडली में वो समझिए वही आपका होगा लग्न राशि। आपको नहीं पता है, खोलिए और सेंटर में जहाँ पे ल लिखा है वो आपकी लगन राशि है। अगर वो आपके पास अंग्रेजी में अर्थात इंग्लिश में आपके हॉरोस्कोप्स है और एल लिखा है मतलब वो लगन राशि बनती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वृषभ राशि में राहु विराजे है, आपके अष्टम भाव में विराजे है केतु, यानी कि पूर्ण रूप से हमें काल सर्प दोष देखने को मिला है। आइए समझते हैं आपकी कुंडली को और विशेषता से। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, राहु केतु के बीच में विराजे हैं 9 ग्रह शुभता देते हुए। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान में 9 ग्रह के राजा के साथ विराजे। लेकिन आपको बता दूं कि अभी देवगुरु बृहस्पति अस्त के चल रहे हैं, क्योंकि डिग्रिकली जैसे जैसे सूर्य उनके निकट जाएंगे और उनको सरपास करते करते कुंभ राशि की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे गुरु अस्त के होते जाएंगे। अगर आप गौर करें कुंडली में देखने वाली परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है, आपके भाग्य स्थान की तरफ मकर राशि की तरफ अगर आप ध्यान लगाए तो चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र और बुध 1 फरवरी को सारे के सारे ग्रह आपके भाग्य स्थान में विराजे हैं और पंचग्रही योग हमें देखने को मिला है। कुंडली की तरफ आप वापस नजर डालिए, चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग देखने को मिला है। लेकिन वही चंद्र जब शनि के साथ अगर हम युति देखें तो उसे विष योग में परिवर्तित कर देता है। शुक्र और चंद्रमा का हमें एक रचनात्मक योग देखने को मिला है। बुध शुक्र की युति है। मंगल और शनि, जी हाँ, ये आप समझने की कोशिश करिए, मंगल दुश्मन है शनि का। शनि की राशि में विराजे है और अपनी उच्च अवस्था में विराजे हैं। मंगल को भी वहीं पर मैक्सिमम पावर मिलता है, अच्छी पोजीशन में जाता है, अपने ही दुश्मन की हाजिरी में, अपने ही दुश्मन के घर में शनि स्वराशि के विराजे हैं। और उसी इम्पैक्ट के दौरान हमें देखने को मिला है अभी टेंशन वाला माहौल सीरिया और रशिया के बीच में, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर के अभी करंट अफेयर या करंट पोजीशन जो भी वॉर की परिस्थिति हो रही है उस पर आप देख सकते हैं मेरी बात को आप कि क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल वृषभ लग्न की कुंडली पे हम वापस आते हैं। अब वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये कैसा रहेगा मार्च का माह यानी मार्च का महीना। देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भाग्य स्थान में आपके 5 ग्रह विराजे हैं, शनि और खास करके मंगल बुध के साथ में, तो आपको ये
नुकसान तो नहीं करेंगे, यानी कि जितनी इनकम होगी उतनी एक्सपेंडिचर होंगे। अगर आप सोच समझ के डिसीजंस लेंगे, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये फ्लक्चुएशन वाला माहौल आपको 100% ज़रूर देगा और आपको आने वाले वक्त के दरमियान थोड़ा सतर्क भी ये करेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग कोविड की परिस्थिति से बाहर निकले हैं। थर्ड वेव ऐसा कह सकते हैं कि समाप्त होने के कगार पर है। तो बिज़नेस की जब हम बात करते हैं तो बिज़नेस और वर्किंग प्रोफेशंस मेरे भाई बहन को लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये इकोनॉमी अभी स्टेबिलिटी की ओर नहीं जा रही है। ये जो वॉर का जो टेंशन चल रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई तो बढ़ेगी, एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट कह रही है कि कहीं ना कहीं उसी की वजह से तेल के दाम भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ज़मीन में खुदाई का काम कर रहे हैं, एक्सक्लेवेशन का काम कर रहे हैं, या ज़मीन से ही हमें मिलता है पेट्रोलियम पदार्थ, आप उस प्रोफेशन में जुड़े हैं तो आपको ये ज़बरदस्त लाभ देगा। आप इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में अगर काम करते हैं तो थोड़ा संभाल करके आपको काम करना होगा, क्योंकि मंगल यानी बिजली मंगल उच्च अवस्था में तो ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन अपने ही शत्रु के घर में शत्रु के सामने ही विध्वंसक युग बना करके चल रहे हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको नए डोर ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस भी आपका ओपन होगा, लेकिन आपको थोड़ा संभाल के इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जुड़े हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मैं कहना चाहूँगा, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी स्टेबिलिटी रख कर के आपको काम लेना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस आपका जो भी प्रोडक्ट है कहीं पोर्ट पे ना अटका हो, चाहे विदेश में हो चाहे अपने देश में हो। तो ये सारी प्रैक्टिकल सिनेरियो को आपको ध्यान में रख करके डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब वो स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ। वृषभ लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि लगन में बैठे हुए राहु आपको कहीं ना कहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं लगन में आपके राहु विराजे है, राहु आपको अनस्टेबल या डीफोकस कर रहे हैं। मेडिटेशन करना, सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा ध्यान लगाइए 15 से 20 मिनट और फोकस रहिए। मेडिटेशन से आप फोकस करने में ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन की वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल अप होगा। केतु कहीं ना कहीं आपको विचलित कर रहा है, आपकी सोच को, आपके विचारों को। तो ये मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। काउंसलिंग आपकी पेरेंट्स की हो सकती है या फिर आपके टीचर्स की हो सकती है। आप डिप्रेस फील करते हैं या कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा वृषभ लग्न के जातकों को कि आप उसको अन्यथा ना लें और अपने बुज़ुर्गों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। हो सकता है आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। अंत में मैं बताऊँगा इसके उपाय भी आपको क्या करने होंगे। अब मैं बात करता हूँ वृषभ लगन के जातकों की सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में। देखिए, लगन में बैठे हुए राहु कहीं ना कहीं आपको पंचम दृष्टि से तकलीफ़ दे रहे हैं और लगन में बैठे हैं तो लगन में भी तकलीफ़ देंगे। अब लगन का मतलब होता है आपकी लगन कुंडली, आपकी मैरिज नहीं। तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए। तो मैं कह रहा था लगन में बैठे हुए राहु आपको हेड इंजरीज से आपको बचाना पड़ेगा। हेड इंजरी करना, पंचम दृष्टि से आपकी इंडाइजेशन प्रॉब्लम, चेस्ट में इन्फेक्शन क्रिएट करना या अन्य कोई तकलीफ़ देना, यानी कि सर से लेकर के पेट के हिस्से को आपको बहुत ध्यान रखना है। आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, भीड़ भाड़ इलाकों में लेकर के आप जाते हैं, आप रोज़ का रूटीन काम है, वर्किंग प्रोफेशन अगर आप है तो आपको हेलमेट पहननी होगी। तो हेलमेट पहनना आपके लिए सुरक्षा कवच आपके लिए वो काम करेगा।
तो रिस्क ना लें। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, और विशेष परिस्थिति अगर आपको लगती है, अगर आप जूझ रहे हैं अपनी हेल्थ को या अन्य कोई तकलीफ से, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि चंद्रमा और शनि का जो ये विष योग बना है, या आप कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आप जानते हैं कि ये वक्त के दरमियान आपकी कुंडली में कोई विशेष विष योग देखने को मिला है या काल सर्प दोष देखने को मिला है। 1 तारीख को है, यानी आज है महाशिवरात्रि। शिव जी के दर्शन मात्र से ये सारे दुख का निवारण शिव जी के शरणों में है। शिव जी के मंदिर में आपको जाना है, माता पार्वती के आपको पहले दर्शन करने हैं, उनसे सुख समृद्धि और दुनिया के लिए शांति का आशीर्वाद आपको मांगना है। और उसी के साथ साथ शिव जी पे अगर आप दर्शन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अलग अलग मुखी के